यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग बेस रेट पर बातें करेंगे। समझते हैं कि बेस रेट क्या होता है। इन टर्म्स पर अक्सर यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूपीएससी जो पूछेगा वो सब्जेक्टिव बेसिस पर उतना नहीं पूछता कि उसका डेफिनेशन क्या है। उसके पीछे जो समझ छुपी हुई है उसके आधार पर वो क्वेश्चंस पूछेगा। तो आइए पहले तो हम सब्जेक्टिव टर्म में इसको देख लेते हैं और फिर इसके पीछे जो छुपी हुई बातें हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रेट बिलो विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विल लैंड नो लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट, ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बारे में मैंने आपसे कहा था, ये जो शेड्यूल्ड है कमर्शियल बैंक तो आप समझ गए होंगे। शेड्यूल्ड ऐसा जो आरबीआई या गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड बैंक हो, जिसका बायोडेटा वगैरह सब गवर्नमेंट के पास है, उसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो एक तो ये आप जानते हैं कि लोन देते हैं, लोन भी देते हैं। तो एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिससे कम पर ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते, वैसे इंटरेस्ट रेट को बेस रेट कहा जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिमाग में ये उठना चाहिए कि क्यों ऐसा, कि उससे कम रेट पर नहीं देंगे लोन। अब देखिए, बैंक्स जो फंक्शन करती है तो उनका अपना एक सिस्टम बना हुआ है, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। आरबीआई ने कुछ अपने एजेंडा तैयार किए हैं, रूल्स तैयार किए गए कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। प्लस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब फंक्शन करेगा, चाहे किसी भी बिजनेस की बात करें, कुछ भी करें, और बैंकिंग सिस्टम तो अपने आप में एक सिस्टम है, उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अपने स्टाफ्स होते हैं, कई खर्चे हैं उनके। तो अगर खर्चे हैं तो कमाई भी होनी चाहिए उन खर्चों को भरने के लिए। तो बैंकों को एक प्रॉफिट की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। अगर एक फिक्स्ड प्रॉफिट है, कम से कम इतनी प्रॉफिट तो हो तो हम सही से काम कर सकें। अगर प्रॉफिट नहीं हुई तो होगा क्या? फिर बैंक लॉस में जाना शुरू हो जाएगा, और बैंक लॉस में गया तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में कितना दिन जा पाएगा? लॉस में वो चीज़ें फेल हो जाएंगी। और बैंक फेल्योर का मतलब है कि आप जानते हैं कि उसका इकोनॉमी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कई लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं, पैसे जमा होते हैं, वो डूब जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम। और अगर वो डूब गए पैसे, तो पैसों से क्या होता है, मार्केट में डिमांड होती है चीज़ों की। तो मार्केट से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोगों के पास फिर खाने पीने सबके प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो ये फिर मार्केट चलेगा कैसे? तो सब कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए अपने खर्चों के साथ साथ और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए एक मिनिमम प्रॉफिट की तो ज़रूरत होती है। तो बेस रेट इस चीज़ को ध्यान में रख के किया जाता है कि कम से कम कितना प्रॉफिट बैंक को चाहिए, कि इससे कम अगर हुआ तो बैंक फंक्शन नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी, दिक्कत होने लगेगी। तो वो एक मार्क बनाया जाता है, एक पॉइंट बनाया जाता है कि इससे कम तो नहीं चाहिए, इतना कम से कम चाहिए ताकि हम सही से काम कर सकें। तो वही जितना कम से कम चाहिए वो एक फिक्स कर लिया जाता है, क्योंकि अगर उससे कम पर हमने लोन दिया, उससे कम पर अगर हमने काम किया, तो फिर हमें लॉस होगा, तो हम काम नहीं कर पाएँगे। तो वो उस मार्क को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, इससे नीचे काम नहीं। तो उसी इंटरेस्ट रेट को जो है बेस रेट कहा जाता है, कि बेस, ऐसे ही बेस से आप पहचानने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ को पहले ना सरफेस लेवल पे देखना सही होता है, तो आप देखेंगे कि उसकी झलक आपको उसके समझ में दिखाई देगी, जो भी उसका डेफिनेशन होता है या जो भी चीज़ें हैं। बेस रेट, बेस किसे कहते हैं? नींव।
अब सोचिए बिल्डिंग की नींव ही अगर गिर जाए तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी? बिल्डिंग कितनी ऊंची जाएगी ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि नींव कितनी मजबूत है। तो उसी नींव को ध्यान में रखते हुए जो है ये बेस रेट फिक्स किया जाता है कि इतना कम से कम आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा अपने कस्टमर से, ताकि आप फंक्शन कर सके, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बेस रेट को बनाया गया। आफ्टर इट्स डीरेगुलेशन बाय आरबीआई इन 2010, banks fix their own base rates, thus it changes from bank to bank। ये जो बेस रेट है पहले आरबीआई फिक्स किया करती थी, क्योंकि अब देखिए जब आरबीआई बनी और बैंक्स आए सामने, तो बैंक्स नए नए आए हैं, अभी उनको एक्सपीरियंस उतना नहीं है फंक्शन करने का, तो आरबीआई ने जो है कमांड अपने हाथ में रखा कि हम अभी आपको ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे, ताकि आप पहले सीखें और फिर अपने तरीके से काम कर सकें। तो शुरू में जो है आरबीआई बेस रेट फिक्स करती थी, लेकिन समय के साथ क्या होने लगा कि अलग अलग तरीके के बैंक्स आए और सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें। आप स्टेट बैंक को और कोई जो नॉर्मल नए बैंक हैं प्राइवेट बैंक को, दोनों एक जैसा तो आंक नहीं सकते। स्टेट बैंक का और किसी और बैंक का खर्चा जो है एक समान तो नहीं हो सकता। तो अलग अलग बैंक्स की अपनी अपनी ज़रूरतें रही, सामने आने लगी कि इस बैंक की ये ज़रूरत है, इस बैंक की ये ज़रूरत है, इस बैंक को इतना प्रॉफिट चाहिए, इस बैंक को इतना प्रॉफिट चाहिए। तो ये चीज़ें सामने आने लगी। उस बात को ध्यान में रख के ये फैसला किया गया कि अगर एक ही बेस रेट सबके लिए फिक्स कर दिया जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अब मान लीजिए स्टेट बैंक का खर्चा है 1000 रुपया, मानने के लिए मान ले रहे हैं, और कोई एक बैंक है फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक, उसका खर्चा है 500 रुपया, और कोई एक ऐसा बेस रेट फिक्स कर दिया गया दोनों के लिए एक जैसा, तो दोनों उतने पे ही लोन दे रहे हैं, तो प्रॉफिट तो उसी लेवल की आ जाएगी। तो फिर स्टेट बैंक को लॉस नहीं हो जाएगा? तो सब बैंक की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये फैसला किया कि अब चूंकि अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो ऐसा करिए आप लोग खुद फिक्स करिए अपना बेस रेट। लेकिन इस बात को आरबीआई ने अपने कंट्रोल में रखा कि ऐसा ना हो कि बेस रेट वो कुछ भी फिक्स कर लें अपने हिसाब से, कि कस्टमर को लॉस हो रहा है, मनमाना अपना हिसाब से चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, ऐसा नहीं। आरबीआई जो है वो एक इंडिकेशन देती है कि इसके आसपास होना चाहिए अलग अलग रेट के रूप में। तो बैंक्स को उसको ध्यान में रखकर अपना बेस रेट फिक्स करना पड़ता है, जिसे ट्रांसमिशन रेट भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है फिर बैंक लोग अपना अपना फिक्स करने लगे बेस रेट। तो ये है हमारा बेस रेट। जब भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ें तो कोशिश कीजिए कि उसके पीछे की गहराई को समझने की आप कोशिश करें कि उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। यूपीएससी अक्सर ये देखा गया है कि वहीं से क्वेश्चन ढूंढ के लाती है, आपकी समझ कितनी गहरी है इस बेस पर वो देखती है। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।